आज की जो ऊर्जा है इस तरीके से, ये येलो कलर का कैंडल है, इस तरीके से ब्लैक कलर का कैंडल किसी ने रखा है और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पर ब्रेकअप स्पेल करवाया गया है। तो मैं यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स रखा था। ये जो करवा रहे हैं ये कोई आउटसाइडर है और आपके आसपास की कोई फीमेल है। ये 2 लोग करवा रहे हैं। लगातार 2022 से 2025 में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपके तरफ स्पेल वर्क करवाया जा रहा है। तो बहुत ही बी अवेयर, मैं यही कहूँगी। अगर आप बैलेंस में हैं, देखिए अगर आपके पर्सन के अंदर कोई ऐसी निगेटिव हैबिट्स है उसे उभारा जा रहा है, जैसे क्रोध हो गया, ईगो हो गया। और अगर आपके अंदर किसी प्रकार का ईगो है, ठीक है, किसी प्रकार का गर्व है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसे भी उभारा जा रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप दोनों के बीच में जो क्लेश होता है ये आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में, तो एक व्यक्ति की वजह से नहीं, ये बहुत लोगों की नज़र आपके कनेक्शन पर है। कारण है कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्क में आप हायर में पहुंच गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हायर बीन आप हैं। आपका जो सोल है वो कनेक्ट, आपका जो सोल है ना, मेडिटेशन के समय में आप कनेक्ट करते हैं अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी से। और यही कारण है कि ये आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाते हैं, काली क्रिया करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। और ये जो षड्यंत्र करते हैं, एक से ज़्यादा लोग बैठकर, वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये जो ब्लैक मैजिक इस फीमेल ने ये जो स्पेल करवाए हैं वो इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। सबसे पहले तो इसी के लव्स वन के तरफ वो, ये आपके पर्सन और आपके बीच में डिस्टेंस लाने के लिए इसने पहले भी, इस फीमेल ने पहले भी आपके पर्सन के सेहत पर इस चीज़ का प्रोजेक्शन किया, उसके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की, थर्ड आई चक्रा, और उसके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की। और फिर से इन लोगों ने मिलकर फिर से वही चीज़ें रिप्लाई, यहाँ पर मैं कहूँगी कि रिप्लाई आप नहीं करते हैं, आप किसी भी प्रकार से इनसे बात नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से आप इनसे डिस्टेंस में हैं, बहुत ज़्यादा इस फीमेल से आपकी बात नहीं होती है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। लेकिन ये आपसे कनेक्ट ज़रूर है, या आपके किसी लव्स वन से कनेक्ट है, मतलब आपके किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट है। अब ये क्या हुआ कि जो इसने इस ग्रहण पर धन देकर, जो मैंने बताया कि कैंडल मैजिक स्पेल करवाया आपकी तरफ, वो चीज़ें जिसने भी किया है उसके तरफ बैकफायर हुआ है, उस स्पेल कास्टर के तरफ और इस फीमेल के तरफ। तो क्या हुआ कि जो ये मैनिफेस्ट कर रही थी, जो ये निगेटिव मैनिफेस्ट कर रही थी आपके पर्सन के सेहत के लिए, वो इसके अपने पर्सन के तरफ हो गया। ठीक है, तो ये कोई मैरिड वुमन है जिसने आपके पर्सन के लिए जो कुछ भी करवाया था वो चीज़ें बैकफायर हो गया और ये खूब लड़ी है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म की है। ये सामने से ऐसा दिखाएगी कि बहुत ज़्यादा शांत है। ये उस स्पेल कास्टर के ऊपर भड़क गई और लगभग 2 से 3 दिन इसने अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दिया था। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, बिल्कुल ये बंद किया था, क्योंकि मुझे मैसेज यहाँ पर मोबाइल का ही मिला है। तो इसने जो कुछ भी करवाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए करवाया है, क्योंकि आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवाई जा रही है वो कोई आउटसाइडर भी करवा रहे हैं। ये जो आउटसाइडर है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग ना आपको स्पिरिचुअली रोकना चाहते हैं। मेन मुख्य कारण ये है कि आपको स्पिरिचुअली रोकना चाहते हैं, और इसके लिए जिन लोगों का भी ये साथ लेते हैं वो भी आपसे जेलस रहते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वो क्लियर हो गया। इस आउटसाइडर ने जो आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवाया टावर के रूप में, वो इसी के तरफ टावर बैकफायर हो गया। और आपका जो कन्फ्यूज़न वाला जो इसने षड्यंत्र किया था, जो छल किया था, जो तंत्र क्रिया करवाया था, वो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। मतलब आपके कार्मिक और आपके सोलमेट के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न था वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया। 9 ऑफ कप्स। और अब आप एक सुकून भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये आपस में ही कलह-कलेश कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों का साथ इन लोगों ने लिया है आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने के लिए, और ये सब आपस में ही कलह-कलेश कर रहे हैं। तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं। ये आउटसाइडर भी जो मेल है वो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। इसने आपके लाइफ में सिर्फ आपको डोमिनेट किया है, सिर्फ आपको कंट्रोल किया है, सिर्फ आपके फैमिली में कलेश करवाया है। ये बहुत ही क्लियर ऊर्जा है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सुकून, जैसे मैंने कहा तो माँ वाइट तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र आप बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि माता जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज किया वो काफ़ी उदास है, उसके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए हैं कि वो जैसे ना वो निगल भी नहीं पा रहा है, उगल भी नहीं पा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बनी है। बहुत क्लियर मैसेज है। जिसने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है उसके लाइफ में ऐसी स्थिति बन गई है कि ना वो घर का ना वो घाट का। ठीक है। दिस स्टार, यहाँ पर आपकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ रही है, आप और ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा, आप जो चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं ना, जो आप मैंने कहा कि आपने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं, आप लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं, और यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। 3 ऑफ सोर्स, इस फीमेल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है, या तो इसके कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो ये लोगों से छुपा रही है, जैसे ब्रेकअप वाली ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। इसका अपने लव्स वन के साथ बहुत अनबन हो रहा है, इसके फैमिली में कोई इसको पसंद नहीं कर रहा है, मतलब इसके रहन सहन, इसका बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें कर रही है ना, जो इसके अंदर में जो आंतरिक रूप से जो निगेटिव होता है वो अलग से निगेटिव ऊर्जा अपने अंदर कलेक्ट करता है। तो ये जो फीमेल है ना, बाहर तो बहुत अच्छा दिखाती आई है, लेकिन अब इसके तरफ वो बैकफायर हो रहा है। तो लोगों को इसका जो रियल फेस है वो लिपापोती करने के अंदर वाला, ठीक है, मतलब वो जो दिखाती है बाहरी और जो वो अंदर है वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो किसी ने कुछ कहा है इसको। 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर हो सकता है इसके पर्सन ने कहा या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा इसको। ठीक है, इसको इसका रियल फेस दिखाया गया है। 7 ऑफ कप्स, इसने जिस तरीके से आपको कंफ्यूज किया था, आपके पर्सन को कंफ्यूज किया था, इसने एक से ज़्यादा ऑप्शन वाली ऊर्जा भेजी थी, वही ऑप्शन इसके पर्सन के तरफ बैकफायर हो गया। तो देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है ना। अब यहाँ पर इसका दिल टूट रहा है, क्योंकि देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके लाइफ में ये थर्ड सिचुएशन क्रिएट करना चाहती थी, इसके खुद के लाइफ में ऐसा इसको डाउट हो रहा है अपने पर्सन के लिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इसका दिल टूट रहा है, लेकिन ये मुस्कुरा रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो इसके साथ में जो व्यक्ति है ना, वो बहुत हड़बड़ी में कार्य करते हैं, किसी को कॉल या मैसेज करते हैं, है ना, और ये इसके दुख का कारण बन गया है। जब ये फीमेल आपके तरफ ये स्पेल कर रही थी, तब इसको अंदाज़ा भी नहीं था कि जो चीज़ें ये आपके लिए कर रही है, करवा रही है, वो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी के लिए कुछ भी मत करवाइए, किसी के लिए कुछ भी निगेटिव चीज़ें ना बोलिए, ना कहिए, ना कीजिए, क्योंकि जब वो चीज़ें आती है ना तो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होता है। 4 ऑफ कॉइन, ये अभी धन के लिए भी इसके पास हो सकता है ये दिखाए कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके पास वो धन की ऊर्जा भी जैसे इसके हाथों से फिसल रही है ना। यहाँ पर जो मैंने कहा कि कोई आउटसाइडर है, जो मेल है, जिसने आपको कंट्रोल करने के लिए आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी, आपके कनेक्शन को बिगाड़ने के लिए, आपके लाइफ में टावर लाने के लिए। तो ये एक कार्मिक कनेक्शन है जो कि पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। जो भी कर्मा इस व्यक्ति का आपके पर्सन के साथ ज़्यादा नज़र आ रहा है, या आपके साथ जैसा भी कनेक्शन है, इसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, और यही कारण है कि ये खुद भी स्टक हो गए हैं। दी लवर्स, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन अपने पर्सन के साथ एक बहुत ही अलग कनेक्शन है। इसको जैसे अगर आप इसे सुनना चाहें ना, तो एक अलग तरीके की ऊर्जा आती है, मतलब कि आपने खुद को तो हील किया, अपने पर्सन को भी आपने हील किया, उसकी जो ईगो है उसको भी आपने देखा है, उसके क्रोध को भी आपने देखा है, लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं, या आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बेबी है, आपके बेबी बॉय बेबी गर्ल है, आपने उनको अपना सोल फैमिली मेम्बर मान के वो बहुत लंबे समय तक आप इस स्टकनेस से जूझते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर से वो टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स,
आपके लिए ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपकी मैरिज जो है अभी हुई है, मतलब जैसे रियूनियन हो रहा है, जैसे आपको इस व्यक्ति ने कभी समझा नहीं, लेकिन अब ये व्यक्ति आपको समझना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ये सारी जो ऊर्जा थी वो षड्यंत्र की ऊर्जा नज़र आ रही है, जो आप लोगों के तरफ लगातार भेजा गया था। अब यहाँ पर जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें भेजी, उनका जो फेस है रिवील हो गया आपके सामने में। आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, और जैसे दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने में हो गया है, तो आपने अलग कर दिया पूरी तरीके से। जो निगेटिव एनर्जी है उसको आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और डिस्टेंस क्रिएट किया है तभी इनके ऊपर वो टावर गिर रहा है। जब आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, चाहे इमोशनली ही सही, आप उनके बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में बात, और जब भी आप ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, आपके लाइफ में कलेश ज़रूर होता होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे इन लोगों का अगर आपको पता चल जाता है, इनका नाम मत लीजिए, आपको तो पता चल ही जाता है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो उनका नाम आपको नहीं लेना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने, जो आउटसाइडर है, इसने किसी तांत्रिक का भी साथ लिया और किसी साइकिक मीडियम का भी साथ लिया, और इसने आपको इमोशनली कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इमोशनली आपके तरफ इसी तरीके से डेविल की ऊर्जा, ये डेविल की ऊर्जा है, आपके लिए तंत्र क्रिया किया, आपको जैसे वश में करने के लिए वशीकरण वाली ऊर्जा की, और फिर आपको 7 ऑफ सोर्स बहुत चालाकी से आपके पीठ में छुरा करने की भी कोशिश की। किसी फीमेल के साथ ये मिले हुए, आपके आसपास की किसी फीमेल से ये मिलकर भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके पैरों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, इसके फेस पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देखिए, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा जेलस होता है और उसके तरफ जो ऊर्जा भेजता है, वही ऊर्जा कई गुना होकर जब बैकफायर होती है ना, तो इंसान उस ऊर्जा को, बहुत मुश्किल होता है वो उस ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाता है, और ये हर इंसान के लिए है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके लिए रचा जा रहा था। इन लोगों को कम से कम 5 से 6 लोग जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, और 1 बाय 1 एक के बाद एक सबके तरफ ये टावर गिरा है, ठीक है। सबके तरफ ये टावर जो है बैकफायर हुआ है, और ये टावर इसलिए बैकफायर हुआ क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन भी हीलिंग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नज़र आ रही है कि आप एक प्योर सोल हैं। भले ही वो अपने ईगो की वजह से ये चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका थर्ड आई चक्रा जैसे ही एक्टिवेट होगा, ठीक है, जैसे उनको सच्चाई का भान होगा, कहीं ना कहीं सबसे पहले वो गिल्ट करेंगे। जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था। जो इन्होंने ऐसे फीमेल, ऐसे मेल के साथ बैठकर आपके बारे में बातें की है, वो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आपके बारे में जो बातें हो रही थी उसको ये व्यक्ति सुन रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था। द थिंकिंग वुमन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी फीमेल भी है जो लगातार आपके प्रोग्रेस को देख रही है, लगातार ये देख रही है। जैसे मैंने कहा, कोई साइकिक मीडियम हो सकती है जिसने आपके तरफ ये स्पेल किया है, करवाया गया तो कहीं और से है, लेकिन इसने किया है और ये करके देख रही है कि आपके तरफ इसका कितना असर हुआ। ये असर तो आपके जर्नी में बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन इसके जर्नी में आ गया, ब्लॉक हो गया इसका जो यात्रा है। इनमें से किसी ने ड्रीम के थ्रू, सपने में, क्योंकि ये लोग दूर है ना, तो सपने में आपको या आपके पर्सन को कुछ खिलाने पिलाने की ऊर्जा है, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की और खिलाए, उसके अनुसार ही आपके पर्सन के माइंड में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए कि आप दोनों के बीच में कलेश हो जाए। देखिए, जब ड्रीम में भी ये चीज़ें होती है, जब आप स्पिरिचुअल हायर होते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया, डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी होता है, तो आप तो आगे बढ़ गए हैं, आपके पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं आए हैं। इसलिए ड्रीम में जो कुछ भी इनके साथ हुआ है, जो भी इनको खिलाया पिलाया गया है, उसके असर की वजह से ये व्यक्ति आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब ये चीज़ें बदलाव की तरफ है। तो अब ये सारी चीज़ें बदल रही है आपके लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा आपसे रिजोनेट करता है, तो विभूति आप माथे पर, अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, अपने पर्सन के भी माथे पर लगा सकते हैं, ठीक है। जो आउटसाइडर व्यक्ति है उससे आप पूरी तरीके से डिटैच में रहिए, इस तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस व्यक्ति ने पहले भी आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, अभी भी करना चाहता है, जबकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं।
ठीक है। यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की ऊर्जा है। मतलब शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। आप मैरिड हैं तो आपके और आपके परिवार पर पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर बनी हुई है। और आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके और आप जिनको भी अपना मानते हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, उनके ऊपर भी कृपा है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये योजनाएं जब बनाई जा रही थी वहाँ पर सीधा जैसे ना परमात्मा जी की लाठी पड़ी है इस महिला को, और बहुत तीव्र गति से पड़ी है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो तूफान है वो थम जाएगा। नहीं थमेगा। ये तूफान प्रारंभ हुआ है, जैसे कि शनिदेव जी की 7.5 प्रारंभ हुई है इस महिला के लव्स वन के ऊपर। ठीक है। भैरव जी डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप फियर से निकलने के लिए, किसी प्रकार का फियर है आपको, है ना, कि आपके पर्सन के ऊपर ये सारी चीज़ें की जा रही है या आपके फैमिली, तो आपको भैरव जी का मंत्र सुनना चाहिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। और इनमें से कई लोग आपके डिवाइन टाइमिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये रोकना चाहते हैं, इसलिए ये सारी ऊर्जा आपके तरफ भेजी जा रही है ताकि आप स्पिरिचुअली स्टक हो जाएं। और आपका जो दैवीय समय है, इनको किसी भी प्रकार से पता है कि आप अबंडेंस है आपके लाइफ में काफ़ी तीव्र गति से। अगर आप इसी तरीके से डिटर्मिनेशन, इसी तरीके से दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते रहे, तो जिसको पैसा मिला है ना, जिसको धन दिया गया है, जिस साइकिक मीडियम को, उसको भी ये लग रहा है कि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और जो तंत्र कर रहे हैं उनको भी लग रहा है, और जो आपके आसपास के लोग हैं, तो सभी मिलकर यही ऊर्जा डबल रिपीट हो रही है। जो ऊर्जा कुछ समय पहले आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी गई थी, वही ऊर्जा इन लोगों ने फिर से कॉल के थ्रू आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें, योजनाएं बनी, और सबके तरफ वो बैकफायर हो गया, जैसे कि सबके सब गिर गए। ठीक है। एकदम चित्त, चारों खाने चित्त कहते हैं ना, उस तरीके से गिर गए, क्योंकि भैरव जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, भजते हैं, बिल्कुल आप नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।